आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द सेल नोटेशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट द एनोड। तो आपको क्या बताना है, ये आपको दिया हुआ है सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन आपको दिया हुआ है। इससे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको इसका सेल नोटेशन पता होगा कैसे करते हैं। जैसे आपको मैं बताई हूँ एबीसी ट्रिक बताई हूँ। एबीसी ट्रिक क्या था, आपका एनोड है, ठीक, सॉल्ट ब्रिज, देन क्या था कैथोड। ये तो आपका ट्रिक है, इसी ट्रिक से लगेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आ जाते हैं हम लोग, तो रिएक्शन क्या है आपका, एजी सिल्वर, एजी सीएल, नेक्स्ट है क्या सीएल माइनस, एक्वस फॉर्म में है, ये पता है आपको, Br माइनस एक्वस। ये आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ नहीं, ये मैंने कहीं से लिया नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है तो उसको मैंने यहाँ पे लिया है। और ये है आपका, ये जो मैं ट्रिक बताई थी वो है, ठीक है, कि कैसे आप कर रहे थे इसको। पहले आप एनोड पे लेते हैं, फिर सॉल्ट ब्रिज पे लेते हैं, फिर कैथोड पे लेते हैं, इसको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता है ये क्या है आपका सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है। तो आपकी इधर जो है ये क्या रहेंगे, आपके एनोड रहेंगे, ठीक है, और इस साइड क्या रहेंगे कैथोड रहेंगे, ठीक। अब आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, इसी से आपको रिलेट करना है कि कौन सा सही है। तो जैसे आप यहाँ पे आप ले रहे हो क्या, एजी लिए, एजी क्या हुआ, यहाँ पे कोई नहीं है चार्ज तो इस पे 0 मानते हैं, प्लस हुआ, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लॉस हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है पता है आपको, कहाँ होता है, एट एनोड पर होता है, ठीक है, एनोड। तो क्या अभी हम चलिए आइए देखते हैं कि इस ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है। पहला है AgCl गेट रेड्यूस्ड, नहीं, Ag गेट्स ऑक्सीडाइज, तो सही बात है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आंसर इसका सही है। थर्ड पे आते हैं Br माइनस गेट्स ऑक्सीडाइज, तो आइए देख लेते हैं Br का, देख लेते हैं Br में क्या है, Br माइनस, ये क्या किया, ये इससे बना, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बना Br2, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन। Br माइनस से Br2 में जा रहे हैं, तो यहाँ Br ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत है। और Br2 गैस क्या है, रेड्यूस्ड हो रहा है, तो ये आपका भी गलत है। तो आंसर क्या हुआ सही, ए सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज। ओके, नोट कर लीजिए, हो गया, डन। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ टू राइट सेल नोटेशन। हाउ टू राइट सेल नोटेशन, कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप लिखो यहाँ पे मेटल, ठीक, फिर मैंने क्या बताया, एक सिंगल बॉन्ड लगाओगे, ठीक है, एक सिंगल डंडा लगेगा, फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पे आयंस, जो कि क्या रहेगा एक्वस फॉर्म में रहेगा, और ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। फिर क्या लगाते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब यहाँ पे जब नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ लिखेंगे आयंस लिखेंगे, जो कि ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, फिर क्या लिखेंगे मेटल लिखेंगे, जो कि किस में रहेगा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एक चीज और बताई हूँ, जब एक्वस रहेगा तो आप 1 मोलर लेंगे, यहाँ पे भी आप 1 मोलर लेंगे। तो आपका जो हाउ टू राइट सेल नोटेशन है, आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, इस फॉर्म में, ठीक है। एबीसी ट्रिक ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके किस पे रहेंगे, एनोड पर रहेंगे, एट एनोड, और ये किस पे रहेंगे एट कैथोड, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल आप ले लो Zn प्लस कॉपर 2 प्लस गेट्स, ठीक है, आप क्या लोगे कॉपर प्लस Zn 2 प्लस, ठीक है। आप यहाँ क्या देख रहे हो,
यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे 2+ है, कहाँ जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन हो रहा है, तो इसको किस पे लेंगे, एट कैथोड पर लेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, Zn से जब Zn 2+ जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ 0 है तो यहाँ 2+ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कहाँ पे होता है, एट एनोड पर होता है, ठीक है। ये आपका है, बना लोगे। अब जैसे ये चीज दिया है, इसको आप इसी में एकदम सेम कर लो। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ, इसीलिए मैं बता देती हूँ, पुट करके मैं इसमें बता देती हूँ कैसे आपको इसमें रखना है। जैसे आप Zn ले रहे थे, आयंस था, मेटल्स था, मेटल में क्या लिए, Zn लिए, ठीक है। ये आप सॉलिड फॉर्म यहाँ पे आते हैं तो क्या लिए, Zn 2+, ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, 1 मोलर लिखेंगे। सॉल्ट ब्रिज लगा दिया यहाँ पे, फिर क्या लिखे, कॉपर 2+ लिखे, ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, 1 मोलर सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, कॉपर किस फॉर्म में था, सॉलिड। आ गया, ऐसे भी लग गए, और देखिए आ गया सबको, ऐसे भी हो गए, और प्लस हम लोग जो ट्रिक वाइज किए थे उससे भी हो गए। आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे नहीं समझ आता है वो पूछिए। आ गया सबको, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन करें नेक्स्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, गिव रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द 2 इलेक्ट्रोड्स इफ दीज आर मेड अप ऑफ सिल्वर, ओके, Ag, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे हम लोग डेनियल सेल को पढ़े थे, 2 कंटेनर लिए थे, फिर एक पे जिंक रॉड लगाए थे, एक पे कॉपर रॉड लगाए थे, इसी तरह हम लोग यहाँ Ag के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लेंगे, 2 कंटेनर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ लिए और एक यहाँ लिए, पता है सबको, ठीक है। यहाँ पे जो आप रॉड लगाते हो, क्या लगाते हो, Ag का रॉड लगाते हो, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है हम लोग की सिल्वर की, Ag की बात हो रही है, तो दोनों जगह हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे। तो अगर हम लोग इसको एक वायर से जोड़ देते हैं, फिर यहाँ पे एक स्विच लगाते हैं, फिर वोल्ट मीटर, फिर यहाँ से आते हैं आपका वायर से जोड़ लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें आपको पूछा क्या है कि आपको बताना है 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है जो कि सिल्वर का, तो उससे क्या बनता है, सिल्वर से क्या बनेगा, और क्या किस किस प्लेस पे हम लोग सिल्वर को क्या देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, तो उसी टाइप का ये है सिल्वर का। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग एट एनोड पर देखते हैं Ag को, तो क्या होगा, आप देखे हो Ag का क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, किस में चला जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो Ag पे क्या होगा, एक चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं क्या, एट कैथोड पे देखते हैं तो क्या देखेंगे, कैथोड पर जो आपका यहाँ से लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे गेन कर लेगा। जब गेन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Ag। बस आपको यही चीज दिखलाना है कि एनोड पे क्या होगा Ag का, और कैथोड पे क्या होगा, सिर्फ इसमें यही बताना है, ठीक हो गया। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, डन। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन दे रहा है डिस्क्राइब इन शॉर्ट हैंड नोटेशन अ गैल्वेनिक शेल फॉर विच द सेल रिएक्शन इज। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो गैल्वेनिक शेल होता है उसी को हम लोग डैनियल सेल बोलते हैं, ठीक है। डैनियल सेल एग्जाम्पल में लिए थे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी वही गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेइक सेल है। तो चलिए इसमें भी सेम वही चीज करना है जो कि हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं, सेल नोटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेल नोटेशन आप देखे होंगे कैसे करना था। सेल नोटेशन ये चीज तो आप पहले ही बना के रख लो। क्या करना है, सबसे पहले सेल नोटेशन, या इसी को बोलते हैं आपको सेल
रिप्रेजेंटेशन। तो जब इसको करना हो तो आप सबसे पहले क्या करो, इस फॉर्म में आप लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्म में आप लिख दो। अब आपको क्या करना है, जो जो जैसे बताया गया है वैसे लिखना है। जैसे आपको एबीसी ट्रिक, बार बार मैं हर क्वेश्चन में एक चीज बता रही हूँ, ये एबीसी ट्रिक, एनोट। अब आपको याद होना चाहिए, याद हो गया होगा मुझे लगता है सबको। सॉल्ट ब्रिज, नेक्स्ट क्या है आपका, कैथोड, ठीक है। ये हमेशा आपको ये ट्रिक जो है वो याद कर लेना है, आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पता है इस साइड क्या रहता है, इस साइड है हमारा एट एनोड। क्या करते हैं, इस साइड एट एनोड लिखते हैं, और दिस साइड क्या लिखते हैं, एट कैथोड, ठीक है। एट एनोड एट कैथोड, ठीक है। इस साइड लिखते हैं आपका एनोड और इस साइड लिखते हैं आपका कैथोड, ठीक है। कैथोड हो गया और ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया, ठीक है। एनोड और कैथोड हो गया, ठीक, दो बार लिख दिया, ठीक है। कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। यहाँ क्या था, कैथोड, दिख नहीं रहा है बोर्ड में, ठीक है। ये कैथोड है आपका, और ये क्या है, आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एनोड पर होता है, एनोड पर क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। तो आप बताओ यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर लेते हैं, कॉपर से कॉपर 2 हो रहा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2+, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जैसे आपको याद होगा सेल नोटेशन, एक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, सेल नोटेशन के लिए क्या लिखे थे, मेटल लिखते हैं, कॉपर लिख दिए, इसमें आप सॉलिड फॉर्म में लिखोगे। नेक्स्ट क्या लिखे थे, आयंस लिखे थे, जो कि किस में था, एक्वस फॉर्म में था। आयंस आपका ये हो गया, ये किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, 1 मोलर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या लेते हैं, इसमें आयंस लेते हैं पहले। तो आयंस में अभी पहले यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 से 2 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जब डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। जब रिडक्शन होगा इसका मतलब है क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन की बात करते हैं। तो आप लिख लो यहाँ पे क्या लिखोगे, Fe3+ Fe2+। बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना है। अगर आपके ऑप्शन में आता है तो आप ये टिक लगा दोगे, नहीं अगर आपको पूरा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, पूछना है कुछ, हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि मैं बताई थी कि 5 क्वेश्चन कराऊंगी, जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगी उससे 5-10 क्वेश्चन करवाऊंगी, और आपको डीपीपी भी मिलेगा, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ चलिए देखते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं अभी तक तो आ गया होगा सेल रोटेशन कैसे निकालना है। तो चलिए इसमें देख के बताओ कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको उतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। आप देख के बताओ इसमें कुछ ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो चलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम बता देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। बट ये इक्वेशन में देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो तो ठीक है, लेकिन इक्वेशन में देखना है कि ये सही है कि गलत है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 2+ से 0 में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक। और जब Fe से Fe2+ आते हैं, ये 0 है आपका, ये 2+ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये होगा नहीं आपका ऑप्शन, ठीक। सेकंड में आते हैं। यहाँ तो पहले ही सॉल्ट ब्रिज दे चुका है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं Fe2+। Fe से क्या आते हैं, Fe2, हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है।
ये कैथोड पे दिखला रहा है, ठीक है। रिडक्शन भी हो रहा है इसका, नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 है यहाँ पे 2 प्लस है, मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज भी दिया है, हाँ ये भी ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉपर 2 प्लस से क्या करते हैं, कॉपर यहाँ पे 0 है तो क्या करें, यहाँ पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, मीन्स यहाँ पे हम लोग रिडक्शन हो रहा है, पहले ही देखे थे, मीन्स ये आपका सही लग रहा है, सही है क्वेश्चन। अब जब हम लोग को चाहिए क्या, जो ऑप्शन में से जो सही है उसी को तो टिक लगाना है, आगे क्यों बढ़ेंगे। तो जब हम लोग को आंसर मिल गया है तो उसी को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो जहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है तो उससे क्या करो, आप नीचे से आप जब जाते हो ना, फर्स्ट सेकंड नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दिया, लेकिन कभी कभी नीचे से क्या होता है, आपका 4 ऑप्शन दिया था, यहाँ मैं 5 ली हूँ। तो हमेशा क्या होता है ना, जब आप नीचे से स्टार्ट करते हो तो हमेशा आपको फर्स्ट सेकंड में ही आंसर मिल जाता है। तो आप एक बार ट्रिक अप्लाई करना, हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज हम लोग यही रखते हैं, 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है।